पंचायतों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी दौरान हम पहुंचे हुए फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत कोयलादवा पंचायत में, और कोयलादवा पंचायत से सीता देवी मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ गई हैं। इसी दौरान हमारे साथ हैं उनके पति रमेश सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं इनका चुनावी मुद्दा क्या है और किन मुद्दों को लेकर के ये पंचायत चुनाव में आए हुए हैं। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, धन्यवाद। जैसा कि सर आप लोग काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं और जगह जगह हम लोग जाते हैं तो आपका नाम काफ़ी लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। तो फिर मुख्य रूप से देखा जाए आप लोगों को चुनाव में आने का, ये पंचायत चुनाव मुखिया के रूप में, तो खास कारण क्या रहा कि आप लोग मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं? सर ये अभी तो हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसके पहले भी पंचायत चुनाव हम लड़े हुए हैं। हमारी पत्नी प्रत्याशी थी सीता देवी, और पिछले बार भी जनता का हमको काफ़ी सपोर्ट मिला था और दूसरे नंबर पर हम लोग थे पंचायत चुनाव में। इसके पहले भी हमारे परिवार से लोग पंचायत का सेवा किए हुए हैं। जैसे कि हमारे बाबा थे तो वो 22 साल तक इस कोयलादवा पंचायत का सरपंच रहे। उसके बाद में हमारे चाचा जी थे, वो बीडीसी चुनाव जीते हुए थे। उसके बाद से प्रमुख का भी एक बार चुनाव लड़े हुए हैं। उसके बाद सर मेरी माँ बीडीसी का चुनाव जीती है और 5 साल विकास का हम लोग काम किए हुए हैं। अभी हम अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ा रहे हैं, और हमको अगर मौका मिलता है जनता का सेवा करने के लिए तो हम तहे दिल से जनता का सेवा करेंगे। जैसे कि सर इस बार आप लोग कोयलादवा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो इस बार का आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर के आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं? सर पंचायत चुनाव में आने का बहुत से मुद्दा है। जैसे कि सरकार नल जल योजना चलाई। अभी हमारे पंचायत में 18 वार्ड है। 18 वार्ड में कुछ ऐसे भी वार्ड हैं, ऐसे भी गांव है जहां तक अभी तक नल का जल नहीं पहुंचा है। नल जल का यानी पानी नहीं पहुंचा है। हमारे पंचायत में ऐसे गांव भी हैं जहां पे अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने से जो सड़क है उसी सड़क पर लोग चल रहे हैं। अभी जो बारिश हो रहा है, जगह जगह गाँव में पानी इकट्ठा हो रहा है, सड़क पे पानी लग जा रहा है। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जैसे देख लिया जाए, एक जेठा गांव है, बनिया छापर है, बनरहा गांव है। बनरहा गांव में आरसीसी हो गया है, और वहाँ पे जब भी बारिश होता है तो ठेवना पर वहाँ पे पानी लग जाता है। पकड़िया टोला गांव है, पकड़िया टोला में आज तक जब भी पानी होता है सड़क को काटना पड़ता है। सियारहा गांव है, सियारहा गांव में सड़क को बार बार काटा जा रहा है। हमारे सेमवारी गांव है, सेमवारी गांव में अभी तक कहीं भी मुखिया के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कि यहाँ तक कि ना कोई गली का काम हुआ है, ना वहाँ पे सड़क का काम हुआ है। ऐसे बहुत कुल पंचायत में अभी काम अधूरा है, ठीक है ना, जिसको कि अगर हम पंचायत चुनाव जीतते हैं तो इसको हम पूर्ण करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई सेंटर है, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिससे जहाँ पे लोग रात में जाके इलाज करवा सकें? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पंचायत में। अभी इसके लिए अगर हम मुखिया बनते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र कोयलादवा पंचायत में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कोई भी रात में समस्या होती है किसी भी बीमारी का, ठीक ना, तो वहाँ पे दवा कम से कम तत्काल दवा का व्यवस्था वहाँ पे हो सके, ठीक है ना। तत्काल फर्स्ट ट्रीटमेंट वहाँ से लोग अपना करवा सके। इसके लिए पंचायत में हम एम्बुलेंस का भी व्यवस्था कराने वाले हैं, ठीक ना। गवर्नमेंट अगर एम्बुलेंस तो देती नहीं है, लेकिन हम अपने पैसे से पूरे पंचायत में फ्री में एम्बुलेंस चलवाएंगे। ये मेरा जनता से वादा है। काफ़ी सराहनीय पहल है आपका ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाह रहे हैं कि अपने निजी कोष से आप एम्बुलेंस की सेवा शुरू करेंगे अपने कोयलादवा पंचायत के लिए। और हम जानना चाहेंगे सर कि जैसा कि मान लीजिए कुछ महीने पहले ही देखा जाता था कि प्रत्येक पंचायत से लोग फुलवरिया प्रखंड कार्यालय में जाके पूरी भरी दोपहरी में लोग धूप में खड़े रहते थे राशन कार्ड बनवाने को लेकर के, और आज भी अभी तक काफ़ी गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। तो इस मुद्दे को आप कैसे निपटाएंगे, कैसे गरीबों के लिए मदद करेंगे ताकि उनका राशन कार्ड मिल पाए और उन गरीबों को राशन मिलने लगे? अभी राशन कार्ड की जो बात है ना, हम काफ़ी लोगों को अपने गांव में या अपने बगल वाले गांव में जो लोग हमसे मिले, काफ़ी लोगों को हम अनुमंडल पर लेकर गए, फुलवरिया ब्लॉक पर लेकर गए, ठीक ना, अपने साधन से ले गए, फार्म वहाँ पे जमा कराए। काफ़ी लोगों को राशन कार्ड बनवाए हैं। कुछ लोगों का फार्म
अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका आधा कुछ काम हुआ है, तब तक आचार संहिता लग गया, इसके वजह से नहीं बन पाया। अभी इसके बाद भी हम पंचायत में घूम रहे हैं। बहुत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग बोलते हैं हमसे कि मुखिया जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, हमको राशन नहीं मिलता है। तो हर आदमी से हम बोले हैं कि पंचायत चुनाव ख़त्म हो जाने दीजिए, जिनका भी राशन कार्ड नहीं बना है, ठीक ना, उनका हम राशन कार्ड बनवाएंगे। ये पंचायत में मेरा फर्स्ट मुद्दा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको राशन कार्ड बनवा कर हर महीना उन लोग को राशन दिलवाने का काम करेंगे हम। अभी जैसे कि मान लीजिए काफ़ी पंचायत में विधवा ऐसी महिला हैं जिनका विधवा पेंशन नहीं मिलता है, या वृद्ध लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या सोच रखे हैं आप? सर, ऐसे लोग दरवाजे पे जाकर फार्म भरे हुए हैं, उन लोगों को फार्म लेकर ऑनलाइन किए हुए हैं। ऑनलाइन किया हुआ मेरा बहुत लाभार्थी ऐसे हैं कि जिनको ये विधवा वाले हैं, बुढ़ापा वाले हैं, वो लोग हैं इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन लोगों को पैसा मिल रहा है। कुछ लोग बाकी भी है, तो जो बाकी है उनको लिए भी हम काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद ना उन लोग का भी विधवा और वृद्धा वाला जो पैसा नहीं मिल रहा है उनका हम फार्म लेंगे, फार्म लेकर उसको अप्लाई कराएंगे, और उन लोगों का जो भी पैसा है महीना महीना जैसे सरकार देती है वैसे उन लोगों का पैसा दिलवाने का हम व्यवस्था अपना बनाएंगे। अच्छा, जैसा कि हम लोग अलग अलग पंचायतों में जा रहे हैं तो वहाँ से आवास योजना में घूसखोरी की बातें सामने आ रही है, बिना घूस का नहीं आवास लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। तो आपके पंचायत में स्थिति क्या है आवास योजना को लेकर? सर, आवास योजना में तो ये सही बात है कि हर पंचायत में आवास योजना में काफ़ी धांधली हो रही है। 20-20 या 25-25 हज़ार रुपया एक एक व्यक्ति से उसमें घूस लिया जा रहा है। और हमारा ये वादा है जनता से कि अगर हम पंचायत चुनाव जीतते हैं, हमारी पत्नी पंचायत चुनाव जीतती है, तो हम लोग निःशुल्क में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको आवास दिलवाएंगे, और उसमें किसी से भी एक पैसा घूस नहीं दिलवाएंगे। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है इंदिरा आवास योजना से आदमी को लाभान्वित कराएंगे। अभी सर, जैसा कि कोरोना काल में जो समय था उसमें काफ़ी गरीब लोग ऐसे हैं जिनको बेरोजगार हैं, जो लोग बाहर से हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने पंचायत स्तर से क्या ऐसा काम करें कि उन लोग को रोज़गार मुहैया हो पाए? सर, जो पंचायत स्तर पे बेरोजगार जो लोग हैं उसके लिए भी हम काम करेंगे। जैसे कि मनरेगा के तहत जो आदमी बेरोजगार है, जिसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसमें हम मनरेगा से के द्वारा हम ऐसे व्यवस्था कराएंगे कि बेरोज़गार आदमी को रोज़गार मिले। बैंक से हम कुछ ऐसे व्यवस्था कराएंगे कि जो युवा लड़के हैं जिनको रोज़गार करना चाह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बैंक से लोन दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उस पैसे से युवा अपना रोज़गार कर सके, अपने परिवार को अच्छी तरह से वो चला सके। जैसे कि समाज की आधी आबादी महिला होती है, तो महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? जी, महिलाओं के लिए हम एक सोचे हुए हैं कि अपने पंचायत में ब्यूटी पार्लर खुलवाने का काज करेंगे, सिलाई सेंटर खुलवाने का काम करेंगे, लड़कियों के लिए कंप्यूटर सेंटर का व्यवस्था करने का काम करेंगे। इससे महिलाएं शिक्षित होगी, वो अपने पैर पे खड़ा होगी, वो अपना खुद का उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलने से ये होगा कि उसको गार्जियन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई सेंटर हो गया, कंप्यूटर का कोर्स हो गया, ये सब व्यवस्था है, ये सब कराएंगे। अभी हम अपने अगल बगल के पंचायत में देखते हैं कि हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, जो कि हमारे पंचायत में नहीं लगा है। इसका हम काम करेंगे। सबसे पहले पंचायत में स्ट्रीट लाइट, एम्बुलेंस और शिक्षा, ये 3 चीज़ पे विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा। और पंचायत को हम प्रयास करेंगे कोयलादमा पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कराएं। अगर इस बार कोयलादमा पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है तो मुख्य रूप से इस पंचायत के लिए क्या क्या कार्य करिएगा आप? अगर कोयलादमा पंचायत से अगर हमारी पत्नी मुखिया बनती है तो हम लोग का पूर्ण
विकास का काम जैसे है कि एम्बुलेंस, अपने पैसे से पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना। हर मुखिया पहले चुनाव जीते हैं तो अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा है कि अगर हम पंचायत चुनाव जीते हैं तो सबसे पहले पंचायत के लिए एम्बुलेंस खरीदेंगे। दूसरा राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड बनवाना, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन लोग को राशन कार्ड बनवा कर दिलवाना। तीसरा मुद्दा है लाइट लगवाना, गाँव में हर गांव में लाइट लगवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना। शिक्षा में सुधार करवाना, जो टीचर समय से स्कूल में नहीं आ पाते हैं वो समय से स्कूल में आए और समय से स्कूल से घर वापस जाए। इसके बाद विधवा हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, जिनको नहीं मिल रहा है उनको पैसा दिलवाना। इसके बाद पंचायत में, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराना, सड़क का निर्माण कराना, गली का निर्माण कराना। जगह जगह गांव में जो पानी का जल जमा हो रहा है, नाले और पुलिया का निर्माण कराना, ये सब में हमारी मुद्दा है। पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है, इस पे रोक लगाएंगे। जो अधिकारी बिना घूस का काम नहीं कर रहा है, घूस वाला जो सिस्टम है ये अपने पंचायत से हम बंद करवाएंगे। कोयलादवा को आदर्श पंचायत घोषित करवाने का काम करेंगे। महिला को शिक्षित कराना, महिला को आत्मनिर्भर बनाने का हम प्रयास करेंगे। समय समय से जो जैसे आदमी देखेगा कि पंचायत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी पंचायत में लोग मरते हैं तो कफन का भी पैसा लोग खा जाते हैं। उस पर हम काम करेंगे कि जिसके परिवार से कोई किसी का मृत्यु होता है तो उसका जो पैसा मिलना चाहिए उस परिवार को मिले। कोयलादवा पंचायत की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जनता से हमको हाथ जोड़कर अपील है कि हमारी पत्नी पंचायत चुनाव लड़ रही है, जिसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। अगर हमारी पत्नी कोयलादवा पंचायत का अगर मुखिया बनती है तो हम जनता से ये वादा करते हैं कि सबसे पहले पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, पक्की सड़क का निर्माण कराना, समय से टीचर स्कूल आए और समय से घर जाए, इसका काम करेंगे। और आदर्श पंचायत का निर्माण कराने के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे कोयलादवा पंचायत आदर्श पंचायत में आए। और कोयलादवा पंचायत के समस्त जनता से मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। ये निवेदन करते हैं कि एक बार हमारी पत्नी को, सीता देवी को आप लोग मुखिया बनाने का काम करें, भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, ताकि हम पंचायत में मेरा जो मुद्दा है, ठीक ना, इसको हम लोगों के बीच लेकर आए।